हेलो एवरीवन। अगेन वी आर हियर टुडे फॉर यू। आज हम और एक नया पॉडकास्ट लेकर आपके लिए आए हैं। व्हाट इज ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो उसके लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर किनीशा पटेल। डॉक्टर किनीशा पटेल, शी इज अ pediatric gastrohepatologist and liver transplant physician. She runs her hospital by the name of Kimaya Kids Liver and Gastrocare Thaltej in Ahmedabad. So let's welcome her today. वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे what is celiac disease, what is gluten intolerance, and what is lactose intolerance. So let's welcome her today. Yes, Thank you so much for inviting me, Ridhiben, and it's my pleasure to be having this because ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हम लोग आज yes. डिस्कस करने वाले हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. Thank you so much for joining with us and spreading this awareness because nowadays it is very rapidly increasing. You know, पहले इतना gluten और lactose intolerance का नहीं था. Abroad में ज्यादातर था, but India में भी इतने ही सारे बच्चों को अब होने लगा है. So this is the reason कि why we want to spread this awareness. So thank you so It's much for very joining with us. yeah, my pleasure. तो सबसे पहले हम आपके पास से ये जानना चाहेंगे व्हाट इज celiac disease, क्या है celiac disease? ओके सो पहले हम लोग बात करते हैं. सीलियाक डिसीज एक डिसीज का नाम है जो जिसे होता है वो यूजुअली ज्यादातर बच्चों में 6 मंथ्स के बाद देखा जाता है एंड दैट विल बी लाइफ लॉन्ग भी वो प्रॉब्लम है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन थिंग जिसको हम लोग ग्लूटेन एलर्जी बोलते हैं. सो दैट सीलियाक डिसीज इज नथिंग बट द ग्लूटेन इंटॉलरेंस, द ग्लूटेन एलर्जी जो बच्चों से लेके बड़ों में किसी को भी हो सकता है. ओके, ओके. सो व्हाट इज ग्लूटेन, मतलब वो है क्या और कौन से खाने में वो रहता है, मॉम्स को क्या अवॉइड करना चाहिए? ओके सो ग्लूटेन एक ऐसी चीज है, एक पदार्थ है जो लचीलापन देता है, जो बहुत सारी चीजों में होता है जैसे कि वीट हो गया, गेहूं हो गया, मैदा हो गया. कुछ चीजें जिससे उससे बनती है वो चीजों में ग्लूटेन ज्यादातर पाया जाता है. सो ग्लूटेन नामक एक पदार्थ जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं और जिसकी वजह से हमारे बच्चे को वो सीलियाक डिसीज के अवॉइडेंस के सिम्टम्स हम लोग रोक सकते हैं. सो ग्लूटेन इज नथिंग बट एक फूड में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते. जब भी बच्चे को सीलियाक डिसीज है तो हमें उसको जानना बहुत जरूरी है. सो बेसिकली मैदा एंड गेहूं बहुत बड़ी चीजें हैं. इवन जव में भी वो होता है, जो जवार हम लोग बोलते हैं, उसमें भी वो होता है. तो हमें वो चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें ग्लूटेन है. सो मदर्स के लिए ये लेबल देखना इसलिए जरूरी है. बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे वो लिखा होता है कि जी. ग्लूटेन एलर्जी होती है तो ये प्रोडक्ट्स ना यूज करें. सो ये लेबल के ऊपर सीलियाक डिसीज नाम नहीं लिखा होता, उसमें ग्लूटेन लिखा होता है. सो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है. यस, यस. तो जब हम विनिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे को ये इंटॉलरेंस है. तो सब कुछ जैसे विनिंग हम नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं. इज देयर एनी माइनर सिम्टम्स एंड मेजर जो पेरेंट्स फोकस कर सके कि उनको थोड़ा सा हिंट मिल सके कि हमारे बच्चे को ये इंटॉलरेंस है, ये एलर्जी है? यस डेफिनेटली. अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चों में 6 मंथ्स के बाद जब भी वीनिंग स्टार्ट होता है, सो यूजुअली ये देखा गया है कि कुछ नॉर्दर्न इंडिया साइड पे ये बहुत ज्यादा देखा गया है एंड बेसिकली गुजरात के अपर बॉर्डर्स में भी ये चालू होता है. ज्यादातर बच्चे वहां पे हम लोग देखते हैं, फिर उसके ऊपर राजस्थान, दिल्ली, वो सारे नॉर्दर्न साइड पे देखते हैं. सो ये बच्चों को यूजुअली फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं वो होती है कि वो सिमिलर सिम्टम्स दूसरे बच्चे को भी आए थे एंड बेसिकली जीआई सिम्टम्स जैसे कि पेट के रिलेटेड सिम्टम्स, बच्चे को पाचन नहीं होना, उनको कुछ स्पेसिफिक चीज दी जाती है उसके बाद उनको ब्लोटिंग रहता है, डायरिया रहता है. कुछ बड़े बच्चों में ये माइनर सी चीजें हैं, लेकिन कुछ बड़े बच्चों में जैसे देखते हैं हम लोग कि उनका वजन नहीं बढ़ता है, बेसिकली उनकी ऊंचाई बिल्कुल कम रहती है. बहुत सारे अलग सिम्टम्स के तौर पे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट बाकी बच्चों से वो हाइट में या वजन में वो कम रहते हैं. सो पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि नहीं, वो बाकी बच्चों से मेरा बच्चा थोड़ा ग्रो कम कर रहा है. सो ये ज्यादातर देखा गया कि ये कंप्लेन बहुत ज्यादा पेरेंट्स नोटिस करते हैं. हमारे साइड पे जब भी पेरेंट्स आते हैं तो दूसरी चीज हम लोग जो मेजर सिम्टम्स के तौर पे देखते हैं कि बच्चे को अनीमिया होता है, मतलब कि खून की कमी.
तो ये हम्म, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि बच्चों को न्यूट्रिशनल अनीमिया के अलावा ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनको अनीमिया पर्सिस्टेंट रहता है। कुछ बच्चे अलग सिस्टम्स में जैसे कि पेट के रिलेटेड नहीं, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसके साथ नहीं प्रेज़ेंट होते हैं, बट वो दूसरे सिस्टम में जैसे कि उनको थायरॉइड प्रॉब्लम से मिला, किसी-किसी अच्छा, बच्चे में वो डायबिटिक्स के साथ प्रेज़ेंट हुए, किसी-किसी बच्चे में वो लिवर पे सूजन के साथ उनके एंजाइम्स बढ़े हुए मिले, वैसे प्रेज़ेंट होते हैं। बहुत थोड़े बड़े बच्चों में उनके हार्मोनल चेंजेस नहीं होने की वजह से वो सेक्सुअल डेवलपमेंटल डिले के साथ प्रेज़ेंट होते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन्स एंड सिम्पटम्स जैसे कि उनको ट्रेमर्स आना, उनकी ग्रोथ अच्छा, ऊँचाई के साथ-साथ उनके ये डेवलपमेंटल फेज़ में भी थोड़ा डिले होना, वैसे के साथ प्रेज़ेंट हो सकते हैं। तो माइनर सिम्पटम्स जैसे पेरेंट्स कुछ नोटिस नहीं कर सकते, तो वो ये चीज़ें हैं कि उनका वज़न ऊँचाई नहीं बढ़ना या अनीमिया के साथ। मेजर अच्छा, सिम्पटम्स जैसे मैंने सिस्टम वाइज़ दिखाए वो प्रेज़ेंट हो सकते हैं। ओके, ओके। तो इज देयर एनी पर्टिकुलर टेस्ट, उसमें क्या टेस्ट करवाने रहते हैं? हाँ, सो यूजुअली अगर बच्चा पर्सिस्टेंट ये सिम्पटम्स के साथ आता है, सो पीडियाट्रिशियंस डेफिनिटली उनको वो जज कर सकते हैं कि वो रिपीटेड सिम्पटम्स है, जैसे कि क्रॉनिक सिम्पटम्स हो गए। ये सिम्पटम्स जैसे ही हमने ग्लूटेन लिया, तो वो बच्चे को लगातार वो सिम्पटम्स आने वाले हैं। सो उसमें ये लगातार सिम्पटम्स की जो मैं बात कर रही हूँ, इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो अगर एक्यूट डायरिया है, तो हम उसको नहीं डायग्नोज़ कर सकते। अगर राइट, बच्चे को रिपीटेडली 2-3 बार लगातार कुछ चीज़ों का स्पेसिफिक सेवन के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट से हमें आइडिया आ सकता है। बट ब्लड टेस्ट पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं है, सो यूजुअली उनमें बच्चों में आँत की बायोप्सी ली जाती है, स्मॉल बॉवेल जिसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी बायोप्सी ली जाती है एंडोस्कोपी करके और दैट इज़ 100% कन्फर्मेशन होता है। व्हाई वी नीड टू कन्फर्म इट? बिकॉज़ बच्चे को लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें नहीं जाननी चाहिए और छोटी से छोटी मात्रा में भी अगर 0.001% पीपीएम में भी अगर वो गया, तो उसका कंट्रोल नहीं रहता है एंड कुछ साइड इफेक्ट्स उससे लाइफ लाइफ लॉन्ग में वो हो सकती है। सो उसका डायग्नोसिस कन्फर्म 100% होना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ट्रीटमेंट्स क्या होती है उसके लिए, क्या करना चाहिए? या सो यूजुअली हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं तो कंसर्न जब भी होता है कि बच्चे को एडिशनल सिम्पटम्स है, तो उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जैसे सिम्प्टोमेटिक केयर हो गया। बट मेजर रूट कॉज़ उसका यही है कि बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी है। तो या बच्चे को थोड़ा-सा भी ग्लूटेन अंदर नहीं जा सकता। सो जो भी डेफ़िनिट ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। जिसमें ग्लूटेन जाता है, वो चीज़ें डेफ़िनिटली बिल्कुल बंद करनी पड़ सकती है। उनको डेफ़िनेटली अलग टाइप के आटे यूज़ होते हैं, जैसे कि बाजरे का आटा हो गया, फिर चावल का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया। वो रूटीन बेसिस पे वो रोटी के तौर पे वो खा सकते हैं, सब्ज़ी, फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं। बट मैदे वाले प्रोडक्ट्स जिसमें भी मैदा है, जिसमें भी व्हीट है, जिसमें भी इवन कुछ ओट्स में भी मिल सकता है, इवन हम्म, ज्वार की रोटी में भी होता है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकते। अभी या प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पेरेंट्स को लगता है कि ग्लूटेन फ्री लिखी हुई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हमें जानना कैसे है? तो उसमें ये इंग्रीडिएंट्स आपको देखने पड़ेंगे कि अगर आपके हम्म, बच्चे को व्हीट एलर्जी या फिर सोया एलर्जी ऐसा कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। अगर राइट, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। इवन बच्चों के लिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स उस सब में भी ये इंग्रीडिएंट्स है। सो छोटी-छोटी चीज़ों में भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं कि जिसमें से बच्चे को ग्लूटेन जा सकता है। सो स्पेसिफिक बी स्पेसिफिक बाहर से लाया हुआ कोई कंपनी का आटा भी आपको अंदर ग्लूटेन ले जा सकता है बिकॉज़ वो हम्म, रिफाइनरीज़ में पहले ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स उसको यूज़ हो चुके हैं। सो अब बी स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जैसे कि बहुत स्पेसिफिक इवन आप आटा यूज़ कर सकते हो, तो उसमें वो कंपनी सिर्फ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ही बनाती है, देन यू कैन यूज़ दोज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आर द मस्ट थिंग बाकी के आइटम्स जिसमें ग्लूटेन नहीं है, वो सब कुछ आप दे सकते हैं एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बट आप अवॉइड कीजिए और जो माइक्रो सप्लीमेंट्स की जैसे ज़रूरत पड़ती है बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स में या फिर जैसे हम्म, थायरॉइड इश्यू हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, वो सारा हमें कंटीन्यूअसली देना पड़ता है। बट ये भी देखा जाता है कि बच्चे को अगर ये कंट्रोल नहीं आता है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट से, तो उनको थायरॉइड में भी दवाई देने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं होता है। सो इट्स लाइक टू वाइस वर्सा थिंग तो हमें दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पूरी तरह से बच्चे को वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
राइट। सो डॉक्टर, इज इट क्योरेबल? अगर 6 मंथ्स में बच्चे को डायग्नाइज होता है तो क्या टोडलर में जाके इज इट लाइक कि वो अच्छा बच्चा हो ही जाता है, या टोडलर्स में कोई कोई बच्चे को डिटेक्ट होता है तो दैट विल बी फॉर अ लाइफ टाइम? या अगर हम कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने बताया कि वी हैव टू कंट्रोल, लाइक 100% यस। कट ऑफ करना रहता है, तो अगर हम प्रॉपरली एज अ पेरेंट्स हम हमारे बच्चे को कंट्रोल करते हैं, बट कहीं ना कहीं टोडलर्स में स्कूल में जाते हैं तो इट्स लाइक पार्टीज होती है या वेर एवर वी गो आउटसाइड, सो दे हैव सो मच डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स अराउंड देम, तो वो डिफिकल्ट तो हो ही जाता है। तो इज देयर एनी अदर ऑप्शंस के, क्या ऐसे चांसेस है कि विनिंग फूड स्टार्ट करने इन्फेंट से टोडलर में शायद अच्छा हो जाता है, या टोडलर स्टिल टीनेजर्स और एडल्ट्स? Yeah, so definitely, see, इसका ट्रीटमेंट इट्स लाइक नॉट अबाउट द स्पेसिफिक वन, जैसे मैंने बताया। सो जी। ग्लूटेन अवॉइडेंस इज द की थिंग। तो अगर मैं बात करती हूँ, हमारे सारे बच्चों के लिए भी हम लोग यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि अपने घर में अपनी चक्की रखिए। तो आप बाहर से आटा नहीं यूज करोगे, और उसमें दूसरा कुछ चीजें भी नहीं आप यूज करोगे जिसमें ग्लूटेन वाली चीजें हो। तो चक्की में सिर्फ बच्चे के लिए डिफरेंट आटा बनाया जाएगा, बाहर से आटा भी नहीं लाया जाएगा। सो सेकेंड थिंग, जैसे हमने बात किया कि टोटल अगर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में बच्चा है, तो देर इज नो सिम्टम्स एंड ऑल, और बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जीता है। सो देर इज नथिंग कॉल्ड मेडिकेशन। तो हम इवन डिसीज बोलते हैं, बट उसका मेडिकेशन नहीं है। इट्स ऑल रिलेटेड टू द ग्लूटेन एलर्जी विच इज कॉजिंग सीलियाक डिसीज। तो वो चीज को आप अवॉइड करो, रूट कॉज को आप अवॉइड करो, फिर आपका बच्चा आपके सामने एज इफ लाइक नॉर्मल। आपको दूसरी कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज है, लाइक अगर आप बात करते हो कि बच्चे को बाहर से कुछ खा लिया, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। बट बच्चे को धीरे धीरे से आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा कि हम लोग ये चीजें नहीं खा सकते, एंड दैट इज कॉजिंग हार्म। तो छोटे से छोटा जो हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं, तो एक बार का खाई हुई चीजों से वो कंट्रोल पूरी तरह से चला जाता है, एंड वॉट एवर वी हैव रीगेन, तो वापस से वो जीरो आके अटक जाएगा। सो वी या। हैव टू मेक श्योर कि अगर आप बच्चे के लिए बाहर भी जाते हो, इवन इन मार्केट्स नाउ देयर आर ग्लूटेन फ्री केक्स, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स, जो ग्लूटेन फ्री आटा से बनाया गया है, कुछ फ्रूट्स बेसिस से बनाया गया है, इवन कुछ डेट से बनाया गया है। तो वो सारी चीजें हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर एट होम ऑल्सो। ऐसी चीजें नहीं, हाँ, इवन प्रिजर्वेटिव में, बाहर से आइसक्रीम्स में, चॉकलेट में, सब में ग्लूटेन है। सो वी या। यूजुअली अवॉइड कि बाहर से लाई हुई सारी चीजें आप एक बार लेबल देख के देन यू यूज इट। सो देर इज नो अदर ऑप्शन कि हम लोग वो कंट्रोल लाके फिर उसको पूरी तरह से हम मतलब डिवॉइड करें कि हाँ सिर्फ बच्चा एक टाइम तो खा सकता है। नो, इट्स अ टोटल कंट्रोल कि हमें वो चीज नहीं देनी है, सो वी हैव टू अवॉइड सच थिंग्स। यस, यस, यस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे ग्लूटेन में से, क्योंकि काफी बार हमारे पास जो काउंसिल के लिए आते हैं जो बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी है, तो उनके पेरेंट्स भी उतने डरे हुए रहते हैं कि मैम हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे को ऐसी लाइफस्टाइल कब तक उनको गुजरना है, वी डोंट नो। पर क्या हम भी अगर उनकी ही लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के लिए इज इट गुड और इज इट बैड? तो वी आर यस, लाइक मिलेट्स आर द वेरी गुड ऑप्शन, जो हम करेक्ट। सभी के लिए इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। अगर व्हीट के कंपैरिजन में भी हम मिलेट्स को कंपेयर करें तो इट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ एज वेल, तो वो ही एक है। तो जो बच्चे ग्लूटेन इंटॉलरेंस में से पास आउट हो रहे हैं, तो आप उनके लिए और स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहोगे? यस, सो डेफिनेटली अगर मैं बात करती हूँ, सीलियाक डिसीज अगर डायग्नोस नहीं होता है तो किसी को पता नहीं चलता है, बिकॉज इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अनडायग्नोस्ड अंटिल एंड अनलेस बहुत सारे बच्चे बहुत डीले आते हैं कि बहुत रिपीटेडली कुछ हो रहा है। यस, जब भी बच्चे को सीलियाक डिसीज डायग्नोस्ड होता है, सो यूजुअली वी टेल टू द पेरेंट्स कि यू ऑल्सो अडॉप्ट दोज लाइफस्टाइल्स, जो बच्चे के लिए खाना बनता है आप सेम चीजें खाइए। और न्यूट्रिशन वाइज इट्स नथिंग अबाउट कि आप व्हीट अवॉइड कर रहे हो या फिर कुछ और चीजें जैसे अवॉइड करते हो मैदा वगैरह, सो योर न्यूट्रिशन इज लैकिंग ऑफ समथिंग। We are compensating, as you said, yes, rightly said, the millets are very good options for us, and वो चीजें रेगुलर बेसिस पे भी खाई जा सकती है।
देयर इज नो न्यूट्रिशनली कि ऐसा है कि बच्चा आपका कुछ कम पड़ जाएगा या फिर कुछ लैकिंग की वजह से उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है या फिर एज ए नॉर्मल एडल्ट प्रॉब्लम आता है, नो नॉट एट ऑल। एंड आई वुड से रादर अभी तो ये ट्रेंड भी चल रहा है इन सेलिब्रिटीज ऑल्सो दैट इवन दे डोंट सफर फ्रॉम द सीलियाक, दे यूजुअली फॉलो द ग्लूटेन फ्री डाइट। सो Yeah. एटलीस्ट अ ट्रेंडिंग थिंग भी आप ये देख सकते हैं कि हाँ, यू कैन जस्ट कंसिडर इट कि आपके बच्चे को स्पेशल नीड्स है, बट इट्स नॉट अबाउट कि हम बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं दे। Even you can prepare at home. So my basic message would be, it's nothing to be like आप afraid नहीं होंगे। आप नॉर्मल कंडीशन के तौर पे उसको एक एक्सेप्ट करके आप उसको अडॉप्ट करके रोज वही चीजें आप फॉलो करोगे, देन इट्स इवन यूजफुल फॉर योर ओन फैमिली। द होल थिंग्स आर लाइक न्यूट्रिशनली वेरी बैलेंस्ड डाइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जस्ट माई मैसेज इज, इफ आप मतलब उसको नहीं फॉलो करें तो बच्चे को भी वो टेम्पटेशन रहता है। So you can support your child and your child will be growing up as a normal kid. There is nothing special care to be just given to that kid. So it's as if like a normal kid जैसे हम लोग उसको treat करें, but just सिर्फ nutrition में उसको ध्यान दें। और उनके लिए स्पेशल ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है मार्केट्स में अभी बहुत सारे हैं, सो यू कैन यूज दोज प्रोडक्ट्स आल्सो, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much for sharing this information. बिकॉज वो पेरेंट्स काफी बहुत हद तक डर जाते हैं कि अब हम सब घर में क्या करेंगे, स्पेशली जिनको बड़े बच्चे भी घर में होते हैं या बड़े बच्चे को होता है और छोटे बच्चे होते हैं। तो इट्स लाइक कि दोनों बच्चों में एक बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हो जाता है कि इसको खिलाए और इसको ना खिलाए। सो इट्स And वेरी sorry to डिफिकल्ट। interrupt. Yes, you have put rightly, Abhi. So it's like a genetic condition also. तो I would prefer कि अगर एक बच्चे में मिला है, तो definitely you should check for your second kid also. And that is a genetically things. तो शायद वो parents में भी हो सकता है. So it's nothing about, as I said, कुछ diagnose नहीं होता है तब तक हम सिर्फ ये मान के बैठते हैं. So it's a familial thing also. So if it is like जैसे हमने बताया कि घर पे है तो आप फॉलो करोगे तो इवन यू विल बी हेल्दी इनफ। एंड द थिंग्स आर, इट्स जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन थोड़े लंबे टाइम पे होते हैं बिकॉज इट्स कॉजिंग बबल कार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, वैसी प्रॉब्लम्स आगे जाके होती है। तो इट्स नथिंग अबाउट कि आप उसको इग्नोर भी करोगे, सो डोंट इग्नोर इट, एक्सेप्ट इट, बट एज इफ लाइक अ नॉर्मल लाइफस्टाइल रूटीन। यस यस यस। सो यस पेरेंट्स, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है ग्लूटेन के लिए, ग्लूटेन इंटॉलरेंस के लिए, आप हमेशा डॉक्टर केनिशा को, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद, पर वेरेवर यू आर, आप कहीं से भी डॉक्टर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। और हम आज लैक्टोज की भी बात करेंगे आपके साथ। यस। तो आज हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी आपके साथ बात करेंगे। तो व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड इज देयर एनी लाइक कि कोई बच्चे को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो ही सकता है। Yes. So as we discussed, gluten allergy is causing celiac disease, but intolerance is some of the symptoms are similar कि अगर वो प्रोडक्ट थोड़ी मात्रा में गया तो टेम्पररी वो चीजें हैं, उसको हम लोग इंटॉलरेंस बोलते हैं। सो सेम जैसे कुछ 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 बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी है, उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस मिल सकता है बिकॉज दैट इज अ टेम्पररी थिंग, बट इट इज नॉट परमानेंट कि उन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस परमानेंट होगा। जब तक उनके विलाई में चेंजेस है, जब तक बच्चा रिकवर नहीं हो जाता, तो सीलियाक डिसीज में बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो बच्चे को ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होगा। So as we discussed, allergy and intolerance में दो difference है। Intolerance is like temporary things which comes immediately when you stop it, it goes off. And sometimes it comes, sometimes it not. But gluten allergy, celiac disease, that's a permanent thing. So that you need to just compare कि जिसको celiac disease है, उनको lactose intolerance temporary हो सकता है। At that time, you can stop lactose containing products. ओके ओके। एंड डॉक्टर, कोई बच्चे को जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है और सिर्फ लैक्टोज है, तो व्हाट इज Yes. इंटॉलरेंस, और ऐसा क्या है जिससे इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों में देखा जा सकता है? Yes. Okay. So lactose intolerance, as we discussed, it's a temporary thing.
बट इंटॉलरेंस इज व्हाट कि बच्चे को वो सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो जब भी ये लैक्टेज एंजाइम होता है, वो जो ये कॉम्प्लेक्स शुगर इसको ब्रेक करने के लिए होता है. सो जब भी ये एंजाइम टेम्पररी डेफिशिएंट है या परमानेंट डेफिशिएंट है, उसके हिसाब से बच्चे को सिम्टम्स आते हैं. सो बच्चे को ये सिम्टम्स कभी भी आ सकते हैं. बर्थ के टाइम से आते हैं, दैट इज प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस. इन सेकेंडरीज कभी कभी बच्चे को दूसरे कुछ कृमि वगैरह जैसे वर्म्स हो गए, उनके इन्फेक्शन से, या कुछ डायरिया वगैरह कुछ हो गया, कोई रोटा वायरस से हो गया, कोई और वायरस से हो गया, उसमें भी ये आ सकता है. सो दैट इज सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस. अब ये लैक्टेज एंजाइम जब भी टेम्पररी तौर पे गया, दैट टाइम पे बच्चे को सिम्टम्स आया, तो वो कभी भी आ सकता है, एनी एज ग्रुप. बट प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस वो यूजुअली बर्थ के टाइम से आता है. अच्छा, अच्छा। तो क्या करना चाहिए जब पता चलता है कि बच्चे को मिल्क इंटॉलरेंस है और जो बच्चे वीनिंग पे है, वीनिंग पे आ चुके हैं या तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है, तो वो मॉम्स को क्या करना चाहिए? ओके. सो एज वी डिस्कस, टेम्पररी अगर कुछ है जो पोस्ट इन्फेक्शन आई हुई चीज है, जैसे हम लोग बात कर कि बच्चे को बर्थ के टाइम से नहीं है, जो बच्चों को बर्थ के टाइम से है, दे नीड डेफिनेटली सम ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, दे नीड टू जस्ट डायग्नोज बेस्ड ऑन सम बायोप्सीज, एंड उनको स्पेशल कंसल्टेशंस चाहिए. सेकेंड थिंग इज जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें परमानेंट चीजें नहीं है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्राइमरी कॉज, व्हाट इज दैट इन्फेक्शन. तो उनको टेम्पररी कुछ चीजें बंद करनी होती है जिसमें लैक्टोज नहीं है. सो उनके स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे लो लैक्टोज वाले हो गए, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स हो गए. तो इवन मदर हैज टू स्टॉप लैक्टोज कंटेनिंग फूड उस टाइम पे, एंड देन शी कैन ब्रेस्ट फीड. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. The second ओके, option is those are the special formulas they have to give to the baby temporarily, जब तक उसको बच्चे को वो रिकवरी फेज में नहीं जाता. So it can be even 2 to 4 weeks, and then we have to re-challenge the child with the normal like lactose containing things, and then the child can tolerate something. So this ओके, is like a temporary phase, but low lactose or lactose-free products formulas are available in market. So we usually use that, and special formulas are also there. Few of the kids they get the symptoms क्योंकि जैसे मैंने बताया, sugar is just breaking it down, तो हमें symptoms नहीं आते. जब भी बच्चे को ये शुगर ब्रेकडाउन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो लार्ज बॉवल में, लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है. सेम ओके, बच्चे को ब्लोटिंग होना, डायरिया होना, डिस्टेंडेड टमी होना, टेंस हो जाना, तो ये सारी कंडीशन उसमें प्रेजेंट हो सकती है. सो ये कंडीशन इट्स लाइक टेम्पररी. सो वी कैन जस्ट मैनेज विथ टेम्पररी 2 to 4 weeks टाइम पीरियड, एंड योर चाइल्ड विल बी फाइन विथ इट. यस, यस, ओके। तो जब इन्फेंट्स को टिल 1 ईयर हम एनिमल मिल्क तो एज अ नहीं. पीडियाट्रिशियन शायद ना बोलते हैं लेने को, बट आफ्टर 1 ईयर जब बच्चे को हम मिल्क इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं एंड इफ दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो कौन से मिल्क आप प्रिस्क्राइब करते हो लेने के लिए, क्या सजेस्ट करते हो? ओके. सो जब भी बच्चे को एनिमल मिल्क से प्रॉब्लम होती है, या फिर हमने पहले ट्राई किया है एंड वी वांट टू जस्ट गिव सम अदर मिल्क्स, तो वी हैव ऑप्शन ऑफ सोया मिल्क, लाइक आलमंड मिल्क, एंड सम ऑफ द टाइम्स वी यूजुअली जस्ट प्रेफर द फॉर्मूला फीड्स दैट इज लाइक लैक्टोज फ्री मिल्क. सो वो फॉर्मूलाज पे ही हम लोग यूजुअली जाते हैं. बेसिकली हमने जो देखा है, सो सोया मिल्क इज द फर्स्ट ऑप्शन mothers are preferring when the child is having the problem with the lactose intolerance. ओके, ओके। और ज्यादातर ऐसे भी पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारे बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो क्या हम अगर कम लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिसको दूध बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, पर वो लोग क्या कर्ड है या बटर मिल्क है या फिर घी है, वो लोग दे सकते हैं बच्चे को या कंप्लीटली अवॉइड करना रहता है? Yes, definitely. So milk and milk products में हम लोग usually prefer करते हैं curd is fine, buttermilk is fine, and ghee is fine. Other ओके, products like paneer, cheese, some of the sweets or something which is used and prepared with the milk, that you can't use it. Like ओके, preparation जिसमें solidification है milk का, उसमें use नहीं कर सकते. Curd is usually fermented one, and buttermilk is like the watery consistency of that. घी जिसमें से बनता है उसमें से मिल्क प्रोडक्ट्स आर उसमें से निकल जाते हैं. लास्ट ऑप्शन इज लाइक जो बच जाता है दैट इज घी. सो उसमें बच्चे को यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है.
बट यस, आउटसाइड बटर, जो मक्खन बोलते हैं हम लोग, इवन घर पे जो व्हाइट बटर हम लोग बताते हैं, वो यूज नहीं कर सकते. सो द घी इज फाइन, कर्ड इज फाइन एंड द बटर मिल्क इज फाइन. ओके ओके. एंड डॉक्टर, जैसे आपने शेयर किया हमारे साथ कि इफ ब्रेस्टफीड बेबी इज हैविंग दिस लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो मदर्स को भी वैसा ही फूड इनटेक करना चाहिए जिससे बच्चे को कोई और दिक्कत ना हो. तो वो टाइम पे ब्रेस्ट फीड मदर को आप कौन सा मिल्क, क्योंकि वो टाइम पे बोलते हैं कि मिल्क इज वेरी नेसेसरी फूड जो मदर्स को कंज्यूम करना होता है जनरली, तो वो ब्रेस्ट फीड मदर को आप कौन सा मिल्क सजेस्ट करोगे कि वो ले पाए और उसके बाद वो बच्चे को फीड करवा सके? Okay, so I think that is a myth about something we get it into this lactose intolerance कि mothers को चाहिए. So usually why it is needed because of the calcium things. So या usually we prefer कि mother को अगर milk definitely उनमें थोड़े time के लिए हम लोग बंद करते हैं, and if they want ओके to take it तो almond या soya milk we prefer, but sometimes ओके. even then the child will be getting the symptoms. So for a couple of at least days we have to stop it. And at that moment we usually prefer कि उस टाइम पे उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स इवन टू द बेबी एंड टू द मदर दोनों को दिए जाए. So that is more option like with that कि हम लोग even the food which is containing high calcium, those like vegetables and all, even the sprouted things and everything that we can take. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. But if you consider, so as a doctor, as a pediatric gastroenterologist, we usually don't consider कि mother को उस time पे definitely कोई दूध consume करना चाहिए. Whenever the अच्छा. mother is stopping the milk, at least after 48 hours, their symptoms like it will be reducing. So it's not the immediate effect कि हम लोगों ने आज ही बंद किया था and still my child is, having symptoms. So that या will be हमारे पास मतलब पूरे वीक के लिए हम लोग तो खा रहे थे, एक ही दिन में बंद कर दिया, अभी स्टॉप कर लो. So it's not about that. So usually the secretion will be reduced of the lactose and then your baby will be getting lesser symptoms. So that's the thing. यस. हाँ. यस. सो और एक चीज पूछनी थी, जो मॉम्स को ट्विन्स है या ट्रिपलेट्स है, तो इज देयर एनी चांसेस कि एक बच्चे को अगर डायग्नाइज होता है तो दूसरे बच्चों को भी होगा ही? ओके. नहीं, सो जैसे मैंने बताया सीलियाक डिसीज जेनेटिक प्रॉब्लम है, फेमिलियल हो सकता है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस फेमिलियल या जेनेटिक नहीं है. एंड यूजुअली एक बच्चे को होता है, दूसरे बच्चे को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नथिंग टू वरी अबाउट. और उसको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए कि एक को था इसलिए दूसरे को हुआ. सो यूजुअली द सिम्टम्स वुड बी इवन टेम्पररी वेन एवर योर किड गेट इन्फेक्शन. तो वो टेम्पररी फेज में दूसरे बच्चे को भी आ सकता है. But don't take it or don't diagnose. Yes, as we discussed, though diagnosis is it's not something very easy in the newborn babies or infants. So clinically, we usually diagnose, and whenever the child is growing up, so there are something hydrogen breath test or something those children can do after some infancy period. So ये बच्चों में it's not necessary to diagnose something, just the re-challenge part, the treatment part, and then the child is fine with it. सो डोंट कंसिडर आप फैमिलियल उसको नहीं जीत सकते. उसको बच्चे को सिम्टम्स आता है उस टाइम पे हम जस्ट नॉर्मल टेम्पररी उसको प्रॉब्लम गिन के उसको आगे बढ़ जाते हैं. ओके ओके. एंड वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर, जब बच्चे एज ए टोडलर्स की जब हम बात करते हैं, तो मॉर्निंग में यूजुअली जब वो स्कूल जाते हैं तो वो मिल्क पी के जनरली दे गो टू स्कूल. तो पूरे दिन में जैसे आपने बोला कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है बट दे कैन कंज्यूम सोया मिल्क या आलमंड मिल्क जैसे आपने बताया, ये तो उसमें दे वांट समथिंग टू ऐड इन अ मिल्क. अगर सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं फिर भी पूरे दिन में आप कितना मिल्क उनको अलाउड करते हो, या वो लोग इजिली कंज्यूम कर सकते हैं? इज देयर एनी मेजरमेंट? ओके. सो इवन वी हैव सीन फ्यू लैक्टोज इंटॉलरेंस किड्स. तो उनमें कुछ बच्चे 50 ml तक लाइक टॉलरेट करते हैं, कुछ बच्चे 100 ml तक टॉलरेट करते हैं. सो दैट मेजरमेंट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स इन द टॉडलर एज ग्रुप, नॉट इन द ओके इन्फेंसी. Okay, so whenever the child is getting any kind of symptoms, तब वो symptoms के तौर पे हम reduce कर सकते हैं milk intake, like you can give 100 ml at a time and you can ओके check whether your child is getting symptoms or not. So it's a small teacup.
So whenever your child is getting even with 100 ml, then we consider that don't give it. Or otherwise you add something like with the water, some formulas are coming. So in the water, you can just add on something and give them. So it's Okay. necessary to find it out the measurements first. And Okay. sometimes, as you said, कि कुछ बच्चों को, yes, definitely you can give almond milk, but it's not tastier. You have to हाँ हाँ. develop that thing. तो few of the kids they don't consider it. So we usually don't prefer कि बच्चे को अगर वो milk intolerant है, so उस time पे उसको नए trials दिए जाए. Usually we prefer them to give them the breakfast other than these things. So like fruits हो गए, juices हो गए. So that you can prefer rather than giving them the milk. So minimal is like 100 ml you can give the trial, and then you can increase like little bit of 2 3 sips, and how you can increase it's like how the children is like getting the symptom. So that Fine. based on that, it's not the fixed measurements for everyone. ओके ओके. तो और लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए आप क्या आपका स्पेशल मैसेज स्प्रेड करना चाहोगे पेरेंट्स के लिए? Okay, so as we discussed, ये भी एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम नहीं है. पेरेंट्स गेट लाइक anxious when your child is getting some of the problems with GI problems, and when we say that your child may be suffering from secondary lactose intolerance. So usually the primary lactose intolerance, as I discussed, that's a problem for like longer duration. But secondary lactose intolerance, that's a temporary thing. So don't get, because the label is, the problem starts with that. बहुत भारी वर्ड है लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो द पेरेंट्स गेट इनटू इट कि मेरा बच्चा लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं खा पाएगा, दूध नहीं दे सकते या फिर कुछ प्रोडक्ट्स नहीं खा पाएगा. सो यू हैव टू कंसिडर, you divide it among like few of the duration, you decide about the duration along with the quantity, and then we can reintroduce the things very slowly when your child is recovering. So that is also the myth that the parents get into that pressure कि मेरे बच्चे को lactose intolerance है, so that is not lifelong problem. We can just get into it when your child is getting lactose intolerance, which is secondary. So that we need to consider that primary lactose intolerance is very rare condition जो बच्चों में ज्यादातर नहीं देखी गई है, एंड जो बच्चों को देखी भी जाती है उनके कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं जो यूज करके आगे भी हम मिल्क के तौर पे उसको यूज कर सकते यस यस यस. एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस बच्चे के लिए आपने बोला कि ग्लूटेन फ्री लेबल वहां पे, क्योंकि वो अप्रूव्ड होते हैं, वो टेस्ट किए हुए होते हैं जिसमें बिल्कुल हैं. भी Yes. ग्लूटेन नहीं है. तो वो वैसे ही लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो मार्केट में बहुत सारी विनिंग फूड बेबी फूड प्रोडक्ट्स वैसी है जिसमें विनिंग फूड है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड जिसमें मिल्क होता है. तो Correct. या तो पेरेंट्स को क्या ध्यान में रख के वैसा फूड बच्चों के लिए परचेज करना चाहिए? इज देयर एनी पर्टिकुलर Yes. लेबल्स? हाँ, सो उनमें भी ये लिखी हुई चीजें होती हैं, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, स्पेसिफाइड लेबल के साथ भी होते हैं. एंड कुछ प्रोडक्ट्स में ये लिखा होता है कि इफ योर चाइल्ड इज एलर्जिक टू मिल्क, so that also one word you can check it out, whether it is like milk containing formulas, even something, even starch of these things. तो वो कंडीशन में भी ऐसे कुछ एडिशनल मिल्क पाउडर्स आर एडेड. तो वो सारी चीजों में भी हमें लोगों को लेबल चेक करना चाहिए कि एलर्जिक टू मिल्क. So that is also one more product which we can't use it. So lactose free या फिर milk जिसमें allergen के तौर पे हम लोग लिखा जाता है. So those products we can't use it. Other products we can use it. ओके, सो नो मिल्क सॉलिड्स लाइक नो Yes, लैक्टोज, वो yes, ज्यादातर पेरेंट्स को ध्यान दे के देखना चाहिए. yes, definitely, राइट राइट. definitely. ओके ओके. Thank you so much for this wonderful session, and you have joined with us and spread this awareness for parents. You know, it's a very grateful for joining with us and like इतना टाइम निकालने के लिए फॉर मॉम स्पेशली. तो येस मॉम्स, आपको बिल्कुल भी वरीज नहीं करना है. आप डॉक्टर को कभी भी वी कैन शेयर हर कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो विथ यू. Her hospital is located in Ahmedabad, Gujarat, so you can definitely contact her anytime. She is there for you. क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहमदाबाद से ही पेशेंट आते हैं, ज्यादातर बाहर के भी उतने ही पेशेंट उनको दिखाने के लिए आते हैं, बिकॉज शी इज वेरी मच एक्सपर्टाइज इन दिस. आई नो हर. सो थैंक यू so much, doctor. Thank you so much for
sharing this very Thank you so informative much. So session. anytime like this problem comes, so just my message would be don't get panicked and take it like easy and handle them well, but you should be aware of the things thoroughly. So that's my message. Yes, yes. Thank you so much. And yes, stay tuned and stay connected with NutriBut Foods. ऐसे ही informative sessions डॉक्टर के साथ हम और भी लेकर आने वाले हैं सिर्फ आपके लिए. And one more very इम्पोर्टेंट थिंग आपको अगेन हर एक पॉडकास्ट में हम बताते हैं, आज भी मैं कहूंगी कि आपको गूगल पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि हर एक बच्चों की, हर एक मॉम्स की, हर एक लोगों की डेफिशिएंसी और रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो प्लीज गूगल पे या सोशल मीडिया पे रिलाई मत कीजिए. हमेशा आपके डॉक्टर्स के साथ, या तो वी हैव अवर डॉक्टर टीम, तो कहीं से भी प्लीज डॉक्टर को आप क्वेरीज कहिए आपकी, वो हमेशा हेल्प करेंगे. बट प्लीज मॉम्स गूगल पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे रिलाई मत कीजिए, स्पेशली फॉर किड्स, योर बेबीज. राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर आप क्या Definitely. कहना चाहोगे ये मैसेज Yes, के लिए? yes, ये बहुत ज़रूरी हो गया है because half of the information will be getting you in the panic situation and you may just, wrongly treat your child because it's very important to know for the kids. तो definitely जैसे आपने बताया, so don't rely on the Google information at all. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. Thank you.